हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम लोग किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं अभी। और किष्किंधा कांड में हमने पिछले क्लास तक अध्याय नंबर 29 कर लिया था। और 29वें अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से हनुमान जी सुग्रीव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो सुग्रीव, भगवान राम ने आपका कार्य तो कर दिया, आपको राजा बना दिया किष्किंधा का, आपका राज्य मिल गया, आपको पत्नी मिल गई, सब कुछ हो गया है। अब बारिश भी खत्म हो गई है और अब आपको भगवान श्री राम की सहायता करनी चाहिए। तो वो छोटा सा चैप्टर था लेकिन उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने देखे थे चैप्टर नंबर 29 में। आज से हम चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे 2 अध्याय पहले आपने देखा था जहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई थी, है ना। तो भगवान श्री राम वहाँ पे बारिश का डिस्कशन करते हैं, बारिश को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अभी क्या है, बारिश खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस वाले अध्याय में बारिश के खत्म होने के बाद जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु मतलब बारिश का खत्म होना, है ना, बिल्कुल ठंड का स्टार्ट होना, हेमंत ऋतु बोलते हैं उसको। ठंड का स्टार्ट होना उससे जस्ट पहले, और बारिश का खत्म होना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और आएगा, कुछ श्लोक हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा। हम्म। तो ये श्लोक नंबर 1, हमारा चैप्टर नंबर है 30, सर्ग 30, किष्किंधा कांड। श्लोक 1। गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोक अभिपीडितः। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी, जो वर्षा की रातों में प्रस्त्रवर्ण गिरी पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। तो यहाँ पे पिछले वाले सर्ग का थोड़ा सा बताया है कि पिछले वाले सर्ग में क्या हुआ था। सुग्रीव को हनुमान जी ने समझाया था कि आप हम सबको ऑर्डर देके थोड़ा सा सीता जी को ढूंढने का नंबर लगाइए, प्रयास करिए। तो सुग्रीव नील को, जो उनके सचिव थे, उनको बोलते हैं कि सब जगह से जो हमारे वानर हैं उन सबको बुला के लेके आइए, फिर हम उनको सर्च के लिए, उनको ढूंढने के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए भेजेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी सारे वानरों को आप इकट्ठा करिए, वो नील को बोला था। और फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, 15 दिन में सबको आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर प्राणांत उनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं बचेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तो ऐसा बोल के वो तो अंदर चले गए सुग्रीव। फिर उसके बाद यह अब यहाँ पे इनका रामचंद्र जी का आ गया है कि अब सीन जो है दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। अभी किष्किंधा के अंदर की बात थी जहाँ पे हनुमान जी और सुग्रीव का वार्तालाप था। अब किष्किंधा के बाहर की चीज़ है जहाँ पे राम भगवान और लक्ष्मण जी की वार्ता है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ पे प्रस्त्रवर्ण गिरी पर्वत पे वो जो रह रहे हैं उस गुफा में, वहाँ पे अब वहाँ से ना आकाश है, वहाँ पे जो मेघ बादल तो हट गए, बारिश तो चली गई, है ना। तो काले काले बादल अब हट गए हैं, बिल्कुल आकाश बिल्कुल साफ सा हो गया है, निर्मल हो गया है। और यहाँ पे अ, विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। भगवान राम वैसे भी इनफैक्ट पिछले 4 महीने से भी वो पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल वो समय नज़दीक आ गया कि अभी हमको और ताकत के साथ सीता जी का खोज करने में लगना है। तो ये और पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं भगवान श्री राम।
पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्न अनुलेपनाम्। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंग राग लगा हुआ है। तो अभी क्या है, यहाँ पे बादल सारा साफ हो गया है, बादल हट गए हैं, आसमान पूरा साफ हो गया है। तो वहां पे चंद्रमंडल, जो चंद्रमा की जो रोशनी है, जो चांदनी है, वो वहां रात में सारे के सारे सब जगह पड़ी हुई है। तो एक तरह से पूरे आसमान में या पूरे आकाश में चंद्रमा की चांदनी का एक तरह से लेप लग गया है, एक तरह से पेस्ट उसका ऊपर लगा दिया है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। ये हम सर्ग नंबर 1 से देखते हुए आ रहे हैं। सर्ग नंबर 1 में भी ऐसी था, जब बहुत ही सुंदर सौंदर्यमान जो आसपास की प्रकृति है उसका डिस्क्रिप्शन, उसको डिटेल में वर्णन करते हैं भगवान श्री राम। तो वहां पे आता है कि जब कभी हम इतने सही, कितनी अच्छी सुंदर जगह पे हैं, तो अपने आप से हमको जो हमारे प्रियतम हैं उनकी याद आती है। तो वहां पे सर्ग नंबर 1 में पंपा सरोवर के नजदीक भी भगवान राम इसी तरीके से कह रहे थे कि मुझे सीता जी की याद आ रही है। अभी वो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि मौसम, अब पहले क्या था, इससे जस्ट 2 अध्याय पहले में क्या था, बारिश चालू हो गई थी, तब भी वहां पे कितने सारा कितना डिस्क्राइब किया था, अच्छा अच्छा ये हो गया, मोर इधर से आवाज कर रहा है, उधर से हाथी आवाज कर रहा है, इधर से बारिश जो है पिलर की तरह लग रही है, यज्ञोपवीत की तरह लग रही है, मोतियों जैसे बूंदें लग रही हैं, है ना। तो और उस समय पे भी वो भगवान जो है सीता जी को याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम कभी किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं अकेले, तो हमको ना, जो हमारा प्रियतम है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, बहुत ही क्लोज मित्र हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, और हमारे पति पत्नी वो हो सकते हैं, तो उनकी याद आती है। अभी आप अकेले अकेले सपोज करिए समोसा खा रहे हैं, है ना, तो मन कर सकता है ना कि अभी जैसे छोटा भाई घर पे है, तो अगर वो भी साथ में बैठ के खाता समोसा, या मम्मी पापा भी साथ में बैठ के खाते, सब लोग एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाते, तो कितना अच्छा लगता है ना। अभी हम अकेले अकेले खा रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान राम को भी वैसा ही फील कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना सुंदर मौसम है, इतना अच्छा मौसम है, सब चीज़ कितनी सुंदर सुंदर है। यहाँ पे अगर सीता जी भी होती तो कितना अच्छा होता। तो सीता जी को इस तरह से वो याद कर रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनक आत्मजां दृष्ट्वा कालम् अतीतं च मुमोह परम आतुरः। उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है, और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। तो वो देख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुग्रीव तो अपनी जो अपना उनको राज्यपाट मिला है उसी सब चीज में आसक्त हो गए हैं, है ना। और जनक कुमारी सीता जी का अभी तक कुछ पता चला नहीं है, क्योंकि अभी तक नंबर भी नहीं लगाया है इन्होंने ढूंढने का उनको बारिश के बाद। और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना देर कर दें, विलंब कर दें, तो रावण कुछ कहीं सीता जी को कुछ और उनके साथ ना कर दे, है ना। तो विलंब हो रही है रावण के ऊपर चढ़ाई करने की, रावण के ऊपर अटैक करने का। तो यह सब सोच के भगवान राम का हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है। स तु संज्ञाम् उपागम्य मुहूर्तात् मतिमान् नृपः मनः स्थाम् अपि वैदेहीं चिंतयामास राघवः। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। तो अब यहाँ देखो, एक बड़ी एक यहाँ से एक अच्छा लेसन मिल सकता है। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने वहां पे कुछ कुछ चीजें और चिंतन कर रहे हैं। तो कई बारी क्या होता है, जब हम बहुत व्याकुल हो रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं, और हम ढूंढ रहे होते हैं कुछ तो सॉल्यूशन मिले, कुछ तो हमको इस चीज से बाहर निकलने का तरीका मिले, तो उस समय कई बार हमें तरीके नहीं मिलते, तो उस समय बस हमें थोड़ा वेट करना चाहिए,
थोड़ा सा बस पेशेंटली वेट करने से क्या होगा, यहाँ पे भगवान ने थोड़ा वेट किया, 2 घड़ी के बाद, कुछ समय के बाद अपने आप से थोड़ा सा उनका मन शांत हुआ, थोड़ा सा मन अपने आप से फिर से सही हुआ, और वो फिर से कुछ कुछ सोच रहे हैं। बेसिकली कई बार अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा अपनी प्रॉब्लम का, आपने ट्राई कर लिया, तो कम से कम थोड़ा समय वेट करिए, हड़बड़ा के कुछ गलत स्टेप ना लीजिए, कुछ समय वेट करिए, और भगवान से प्रे भी करिए, तो सॉल्यूशन भगवान अपने आप से देने का प्रयास करेंगे, आपको खुद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। दृष्ट्वा च विमलं व्योमं गतविद्युत्बलाहकं सारस आरव संघुष्टं विललाप आर्तया गिरा। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा। वहां सब ओर सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। तो क्योंकि बारिश खत्म हो गई है, बारिश खत्म होने के बाद का एक टाइम है, आकाश साफ हो गया है। पहले बिजली कितनी कड़क कड़क रही थी, है ना। वहां पे एग्जाम्पल दिया गया था कि बिजली ध्वज के समान प्रतीत हो रही है, ऐसे ध्वज हवा में ऐसे लहराता है, तो ऐसे बिजली भी ऐसे लहराती लहराती सी लग रही है। तो लेकिन अभी बिजली भी नहीं है, मेघ भी हट गए, काले काले बादल थे बड़े बड़े, वो भी हट गए, और सारसों की बोली सुनाई दे रही है। तो जो सारस हैं, बगुले हैं, तो ये सब अपना गा रहे हैं, अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी बोलियां अच्छे से सुनाई दे रही हैं। आप सोचिए ना, अगर बादल बहुत तेज गरज रहे होंगे तो उस समय मोर की, सारस, इन सब की बोली किसी को सुनाई कहाँ देगी, है ना, क्योंकि बादल बहुत तेज गड़गड़ा रहे। लेकिन यहाँ पे तो अभी वो सब शांत हो गए, तो ये जो चिड़ियाओं की चहचहाट, ये सब भी सुनाई दे रही है। तो भगवान राम को बहुत वो विलाप कर रहे हैं, उनको बहुत सीता जी की याद आ रही है। आसीनः पर्वतस्य अग्रे हेमधातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। तो ये यहाँ पे जो इस पहाड़ पे बैठे हुए हैं, वहां से सामने देख रहे हैं कि पूरा मौसम कितना साफ हो गया है, वहां बैठ के उसको देख के वो सीता जी को याद कर रहे हैं। सारस आरव सन्नादहि सारस आरव नादिनी या आश्रमे रमते बाला सा अद्य में रमते कथम। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी, तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो पहले पहले के टाइम पे क्या होता था, जब ये लोग जब भगवान राम सीता ये साथ साथ में थे, तो जब कई बार क्या है, एक सारस एक दूसरे सारस को बुलाने के लिए जो आवाजें निकाल रहा है, तो उनकी उन आवाजों को सुन के सीता जी जो है ना, एक तरह से उनका मन बहल जाता था, कि सीता जी मतलब उनका मन उसमें लग जाता था, वो खुश हो जाती थी कि अच्छा, एक सारस यहाँ पर, एक दूसरा सारस यहाँ पे, तो एक दूसरे को बुला रहे हैं आवाज दे के अपनी आवाज में। तो उसी तरीके से उन सारी चीज़ों को देख के सीता जी का मन उसमें लग जाता था। लेकिन अब यहाँ पे वो राम भगवान कह रहे कि भोली भाली सीता, आज उनका कैसे मन कहाँ लग रहा होगा। अभी तो वहाँ पे ऐसी तरह की तो चीज़ होंगी नहीं, एक राक्षस के साथ में है, राक्षस उनको पकड़ के ले गया है, तो इस तरह की चीज़ अब उनका मन कैसे कहाँ पे लगेगा। तो आप देख रहे हैं, भगवान राम सीता जी की उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जिनको देख के सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता था, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो मनुष्यों में भी ऐसे ही होता है ना, कि आ, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, तो हमको पता होता है कि उसको ये पसंद है, उसको खाने में ये पर्टिकुलर दाल पसंद है ना, या फिर इसको खाने में ये पर्टिकुलर इस तरह की पराठा पसंद है, तो पता होता है ना। उसी प्रकार से भगवान राम को भी पता है कि सीता जी को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जब सारस एक दूसरे को बुलाते थे अपनी आवाज़ में। लेकिन अभी तो वो राक्षस के कब्जे में है। पुष्पितां च आसनान् दृष्ट्वा काञ्चनान् इव निर्मलान् कथं सा रमते बाला
पश्यन्ति माम अपश्यति। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उनका मन लगता होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली वाली सीता जब मुझे अपने पास, तो भगवान राम ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे जिधर कहीं पे भी होंगी वहाँ वृक्षों को जब वो देखती होंगी, लेकिन क्योंकि अभी तक तो हम लोग साथ साथ थे, है ना, पिछले 12-13 साल से जब जब से थे उनका, जब से विवाह हुआ था तब से साथ थे, लेकिन अभी वो जब मुझको अपने पास में नहीं देखती होंगी तो उनके मन में कैसे व्यथा, कितना व्यथित होता होगा, कितना दुख होता होगा, कैसे अपने आप को संभाल रही होंगी सीता। तो इस चीज को एम्पैथी जिसको बोलते हैं ना, कि सामने वाले के अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के सोचना कि उसको भी कितना दर्द हो रहा है, वैसे भगवान सीता जी के बारे में सोच रहे हैं भगवान श्री राम। या पुरा कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वांगी सा अद्य मे रमते कथम। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्दों से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होंगी। तो यहाँ पे भगवान राम, वही उनको सारी चीजें पता है कि सीता माँ किस किस चीज से प्रसन्न होती थी। तो आ, कल हंसों, ये जब सुबह के टाइम पे, जैसे कभी कभी हम लोगों का भी होता है ना, कि अगर आसपास, कई बार ऐसा होता है सुबह 4-5 बजे के आसपास मुर्गे जो बोलते हैं, है ना, कुकड़ू कू या जो भी उनकी आवाज़ें निकालते हैं, तो उन आवाज़ को सुन के हमारी आंखें खुल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे अब ये जंगल में रह रहे हैं, तो वहाँ रह रहे थे अभी तक, है ना। तो वहाँ पे जो हंस थे, उनकी जो मधुर आवाज होती थी उसको सुन के सीता जी जगती थी, है ना, पहले। लेकिन अब राम भगवान यही कह रहे हैं कि अब पता नहीं वो कैसे प्रसन्न रहती होंगी। आप सोचिए ना, सुबह सुबह के टाइम पे आपकी आवाज में इतनी आपकी आंख खुल रही है बहुत ही मधुर हंसों की आवाज सुन के, तो मन अपने आप से प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और अब लेकिन वो राक्षस के कब्जे में है, पता नहीं अब वो उनका मन कैसे प्रसन्न होता होगा सुबह के टाइम पे, अब वो कैसे उठती होंगी। तो राम भगवान सीता जी की एक 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 जो उनकी जो प्रियतम चीजें थी, एक एक एक्टिविटीज जो उनकी थी, राम भगवान उनको याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी वो बेचारी कितनी परेशान होंगी। निस् निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणां पुंडरीकविशालाक्षी कथम एषा भविष्यति। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चक्रवाकों की बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। एक और चीज को कंपेयर कर रहे हैं भगवान श्री राम यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि साथ विचरने वाली, देखो यहाँ पे संस्कृत में सहचारिणाम, कि जो चक्रवाक हैं, है ना, चक्रवाक जो पक्षी हैं, तो जो, तो जब वो साथ साथ जो चलते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ है, वह मेरी प्रिय जब साथ विचरने वाले चक्रवाकों की बोली सुनती होगी, साथ साथ चल रहे हैं आपस में, उनकी कुछ कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, उनको जब सुनती होंगी, कौन सुनती होंगी, विशाल नेत्रों वाली सीता। तो यहाँ पे सीता जी की आंखों के बारे में भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके नेत्र बहुत ही कमल दल के समान है, कमल दल के समान, और विशाल बड़े बड़े आंखें कमल के समान हैं। वो कितना, अभी वो देख रही हैं कि दो चक्रवाक आपस में आवाजें निकालते हुए बात करते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं सीता माँ अकेली हैं, उनके साथ भगवान श्री राम नहीं हैं। तो अब वो कितना ज्यादा पेन, कितना ज्यादा दर्द महसूस करती होंगी सीता जी। तो ये बात भगवान श्री राम ये कंपेयर कर रहे हैं। तो आप अगर एक चीज नोटिस करिए, वो खुद भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी इस जगह पर हूँ, आसपास का माहौल, आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है, और मैं यहाँ पे सीता जी को मिस कर रहा हूँ, सीता जी को मैं नहीं, मेरे पास में नहीं है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है।
ठीक है। ये वो अपना दुख भी बता रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जहां कहीं पे भी सीता जी हैं, वहां पे भी जब वो इस प्रकार का थोड़ा अगर कुछ ऐसा सुंदर सा दृश्य देखेंगी, तो वो भी वहां पे बहुत ही दुखी होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, चक्रवाक वाला दृश्य बताया कि वो वहां पे जब इस तरह का दृश्य देखेंगी तो वो वहां पे दुखी होंगी, मैं यहाँ पे दुखी होऊंगा, दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों अकेले अकेले अलग अलग हैं। स रांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च तां विना मृगशावाक्षीं चरन्न अद्य सुखम लभे। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस शावक नयनी सीता के बिना अब मुझे कुछ सुख नहीं मिलता है। तो बता रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं पे भी जा रहा हूँ, जहाँ कहीं पे भी घूम रहा हूँ, आप अगर देखें, ये जो इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ना भगवान राम ने, नदी, तालाब, बावली, कानन, ये वन, ये सारी की सारी जो चीज़ें ना, ये बहुत ही, कभी किसी कोई व्यक्ति इनके पास में जाता है तो ये बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर दृश्य की चीज़ें हैं। तालाब के सामने जाके बैठ जाइए, सुंदर से गार्डन, कानन में जाके बैठ जाइए, जंगल में जाके बैठ जाइए, तो ये सुंदरता, सुंदर चीज है, ये मन को प्रसन्न कर देती हैं। लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं, मैं इन सारी जगहों पे घूमता हुआ जा रहा हूँ, सब जगह घूम रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मृग शावक नयनी, एक हिरण के छोटे बच्चे के की जो आंखें होती हैं, उसकी तरह आंखें हैं उनकी, सीता जी की। तो उन सीता को जिनकी आंखें एक हिरन के छोटे बच्चे के समान हैं, क्योंकि वो मेरे पास में नहीं है, वो मुझको नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं खुश नहीं हूं, जबकि मेरे आमने सामने इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने किससे कंपेयर किया था सीता जी की आंखों को? कमल दल, बड़ी बड़ी आंखें, कमल के दल के समान, कमल के पत्ते के समान। और यहाँ पे आंखें उन्होंने कंपेयर की हैं हिरन के बच्चे की आंखों के समान। आप अगर देखेंगे ना, तो ये वाला जो है ना, हिरन की आंखों से कंपेयर करना, या हिरन के बच्चे की आंखों से कंपेयर करना, ये हमारे शास्त्रों में ना कई जगह पे ये वाला कंपैरिजन आता है। अपीतामतवियोगात् च सौकुमार्यात् च भामिनीं सुदूरं पीडयेत कामः शरत् गुण निरंतरः। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम, कि ये जो शरद ऋतु है, ये वाला जो ऋतु, यानी कि बारिश खत्म हो गई है ना, उसके बाद वाला जो साफ सा ये जो मौसम हो गया है, इस मौसम की वजह से अब दो चीजें होंगी, क्योंकि एक तो पहले ही से उनको बहुत कष्ट हो रहा है सीता जी को, क्योंकि मैं उनके पास में नहीं हूँ, और ऊपर से ये यहाँ पे इतना मौसम इतना अच्छा हो गया है, तो उसकी वजह से भी उनको और ज्यादा कष्ट हो रहा होगा सीता जी को। अगर देखा जाए, सेम चीज भगवान राम के साथ खुद भी तो हो रही है, खुद भी यही चीज तो हो रही है कि सीता जी नहीं है, इस बात का दुख, और आसपास इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति है, उस प्रकृति की वजह से भी, और क्योंकि वहां पे उस अच्छी प्रकृति में सीता जी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कष्ट हो रहा है। एवं आदीनरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः विहंग इव सारंगः सलिलम त्रिदशेश्वरात्। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। तो आ, ये यहाँ पे एक अच्छा कंपैरिजन किया गया है। पपीहा, पपीहा जो है ना, हमारे शास्त्रों में कई बार इस चिड़िया की बात आती है। आ, ये जो चिड़िया होती है पपीहा, ये पानी जो है ना, डायरेक्ट जब बारिश आ रही होती है ना, ये उसी पानी को पीती है। ये नदी में पानी है, तालाब में पानी है, उस पानी को नहीं पिएगी कि भाई वहां पे जाके पी ले, नहीं, वो फ्रेश पानी जो ऊपर से बारिश से जो आ रहा होता है ना, उसी को पीती है, तो उसका वेट करती है। तो एक तरह से एक पपीहा
जिस प्रकार से वर्षा के आने का वेट करती है और बादलों से प्रे करती है, प्रार्थना करती है कि आप बारिश दे दो जिससे कि मैं पानी पी सकूं, उसी प्रकार से श्री राम इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप कर रहे थे। तो जिस तरह से एक एक पपीहा तड़पता है पानी के लिए, क्योंकि नीचे का पानी पिएगा नहीं, केवल ऊपर बारिश का ही पानी पिएगा, भगवान राम भी एक तरह से उसी प्रकार से विलाप कर रहे थे, तड़प रहे थे, किसी प्रकार से सीता मुझे मिल जाए। जिस प्रकार से ये पपीहा प्रार्थना करता है, तड़पता है, विलाप करता है कि किसी प्रकार से बादल पानी बरसा दें और मैं उस पानी को पी लूं। तो ये कितना अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे किया है। ततः चंचूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु ददर्श पर्यपावृत्तो लक्ष्मीवान लक्ष्मणो अग्रजम। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। अभी तक यहाँ पे लक्ष्मण नहीं थे, भगवान आपस में ही बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे थोड़े समय पहले जो था ना, जहाँ पे मैंने कहा था कि लक्ष्मण जी को बताया, तो एक्चुअली आप उनको ये कहो कि लक्ष्मण जी को वो कुछ नहीं बोले, अभी तक जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कुछ सोच रहे हैं या फिर थोड़ा सा बोल रहे हैं, लेकिन पास में कोई नहीं है। लक्ष्मण जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। वो कहाँ गए थे? फल लेने गए थे भाई, अपने भाई के लिए, खुद के लिए थोड़ा फल लेके आते हैं। अब क्या होता है, वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौटे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण जी आके यहाँ पे देखते हैं कि भाई राम भगवान को क्या हो गया अचानक से। अचानक से तो नहीं, वो पहले से ही परेशान थे, विलाप कर रहे थे, उनको भी पता होगा, लेकिन अभी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी सी हो गई है। तो मैंने शायद तीसरे चौथे श्लोक में मैंने जो बोला था कि लक्ष्मण जी को बता रहे थे, तो वो वहाँ पे गलती से मैं बोला था, लक्ष्मण जी को नहीं बता रहे, वो खुद ही भगवान आपस में बात खुद ही से बोल रहे हैं। ठीक है, खुद ही सोच रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब आगे थोड़ा सा दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अभी लक्ष्मण जी और राम भगवान का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी अब आ गए यहाँ पे। तो आज का हम यहीं तक श्लोक नंबर 14 तक रखते हैं। तो आज की डिस्कशन से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।